बधैया गाई जा रही है। इधर नंद बाबा यशोदा के पास आए, बोले यशोदा इस बार बच्चे की होने की खुशी में कंस का कर हम लोग नहीं पहुंचा पाए हैं। एक काम करो, तुम लोग तो बधैया गाओ और हम जाके कंस को राजा है कर दे देते हैं। वृद्ध ग्वालों के साथ नंद बाबा, थोड़ी आवाज इसकी बढ़ा ले बेटा, नंद बाबा चले और इधर बधैया गाई जा रही है। बधैया गब रही है, माताएं आवाज ना करें, बधैया गब रही है और नंद बाबा मथुरा जा रहे हैं। इतने में चल पड़ी हमारे प्यारे कन्हैया की मौसी। कन्हैया की मौसी कौन है जानते हो? हाँ देखो भैया बता रहा है, ताली बजाइए जरा भैया के लिए। अभी मौसी जो लोग खुद ने पहचानी है, भेद जान लो। कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बालघातिनी शिशु शिकार निवृत्ता युगमिरी ब्रजाधृति। नाम क्या है? पूतना। पूतना का मतलब समझते हो? जिसे कोई पूत ना हो। सहेलियों में आकर के मिल गई, खूब सज धज के आई, खूब सज के आई। ऐसा लगा जैसे श्री देवी आ गई हो। हाँ, भगवती श्री देवी माने लक्ष्मी जी, ऐसा सज के आई थी। खासकर आगे वाले न बतियाएं, नहीं झगड़ा हो जाए बहनी। तो नंद बाबा उधर गए, इधर पूतना है। यशोदा मैया से मिली खूब सुंदर रूप बना करके। बहना मैं तेरी अजेरी चचेरी मुमेरी फफेरी बहन हूं, कन्हैया का दर्शन करा दे। यद्यपि यशोदा ने पहचाना नहीं, फिर भी कहने लगी यदि मैं इससे ज्यादा परिचय पूछूंगी तो यह भी बुरा मान जाएगा। कोई भी हो, हमारे यहाँ बच्चा हुआ है, आने का अधिकार है, जाओ जाओ देख लो। और जब पूतना मौसी भगवान की तरफ बढ़ी तो भगवान ने आंखें अपनी बंद कर ली, आंखें मूंद ली भगवान ने। इधर नंद बाबा अपने मित्र वसुदेव के पास पहुंचे। देखो भैया, मित्रता का यही भाव होना चाहिए। मित्र के दुख से दुखी ना हो तो फिर मित्र नहीं है। नंद पहुंचे हैं और रोकर पूछते हैं वसुदेव जी से, वसुदेव मैंने सुना तेरे 6 बच्चों को कंस ने मार डाला है। हाँ भैया ये तो संभव है, मेरे ऊपर विपत्ति के पहाड़ टूटे। लेकिन नंद मैंने सुना कि बुढ़ापे में तेरे घर बेटा हुआ है। हाँ भैया भगवान की कृपा है। आपन दुख गिरि समोत रज कर जाना और मित्र का दुख रज मेरु समान। मित्र का यही भाव है। नंद बाबा के यहाँ खुशी है, वे अपने मित्र के दुख की चर्चा कर रहे हैं, शोक की। और वासुदेव जी के यहाँ दुख है तो अपने मित्र के सुख की चर्चा कर रहे हैं। यही मित्र का भाव है। जे न मित्र दुख होए दुखारी तिन्हि बिलोकत पातक भारी। ध्यान करके नंद बाबा वसुदेव जी की चर्चा भई। वसुदेव जी ने कहा नंद ज्योतिष का मैं थोड़ा जानकार हूं, मेरी ज्योतिष विद्या कह रही है तेरे गोकुल में कोई उत्पात होने वाला है। तू तो एक काम कर, जल्दी से यहां से गोकुल पहुंच। फिर तो नंद बाबा हनुमान जी के नाम की माला जपते भगे। इधर मौसी जी चली।
आंखें भगवान ने मूंदी, संतों ने कई कारण प्रकट किए हैं। पहला कारण, भगवान समझते हैं कि मैं दुष्टों का संहार करने के लिए पृथ्वी पर आया। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्। भगवान को लगा, हमें लगता है कि अब यहीं से मंगलाचरण शुरू हो जाए। बोलो राधे राधे। राधे राधे। तो मंगलाचरण होने लगता है तो हम लोग आंखें बंद करके ध्यान करते हैं भगवान का। तो कन्हैया को लगा कि शिव जी का ध्यान तो कर लें, पहला कारण। और दूसरा कारण कहते हैं, कन्हैया को हमारे लगा कि मैं ब्रज आया था माखन मिश्री खाने, घी दही आदि, अभी ऐसा तो कुछ मिला नहीं, और ये मौसी जी आ गई विषपान कराने, तो अभी तीखा खाने का अभ्यास हमारा नहीं है। जैसे मैया बच्चे को दवा पिला रही होती है ना, तो बहुत तीखी दवा होती तो मैया कहती बट बेटा आंख मूंद के पी जा। तो कन्हैया को लगा कि आंखें मूंद के पी लेता हूं। तीसरा कारण, भगवान शास्त्र कहते हैं कि भगवान के दोनों नेत्र चंद्रमा और सूर्य हैं, चंद्र और सूर्य। मानो पूतना का प्रेम भगवान के प्रति विरोधाभास देख करके चंद्रमा सूर्य दोनों ने कहा, ऐ पापनी पूतना, मेरे प्रभु अभी कोमल से है, कोमल कोमल अंग हैं इनके, तू विष पिलाने चली आई। भगवान के प्रति तेरा यह क्रूर व्यवहार देख करके चंद्रमा सूर्य दोनों ने अपने मन ही मन कहा कि जब तू मरेगी पूतना तो चंद्र और सूर्य लोग दोनों जगह के दरवाजे बंद होंगे। बोलो राधे राधे। तेरे लिए शरण कहीं नहीं मिलेगी, इसलिए भगवान ने आंखें बंद करी। चौथा कारण संत कहते हैं, ये जो पूतना इस समय आई है ये इसका असली वाला स्वरूप नहीं है, ये माया स्वरूप बना करके आई है। और एक चीज जान लेना बंधुओं, भगवान के पास कभी बनावट बेस लेके नहीं जाना चाहिए। माया जवनिका छन्नम, ये माया के पति हैं, इनसे माया नहीं चलती। जिसने जिसने रूप बनाया सो मारा गया। किसने किसने? कलनेमी ने, मरीची ने, सूपनखा ने, पूतना ने, सबने रूप बनाया था। एक तो पौंड्रक था, आगे कथा मिलेगी आपको भागवत। जिसने रूप बनाया, सहज भाव से जाओ, भगवान को बनावट पसंद नहीं है, भगवान निर्मल मन वाले को चाहते हैं। रूप बना के आई। भगवान को लगा कि यदि मैंने इसको देख लिया तो ये माया का रूप बना के आई है, मौके पे ये मायावती है। कौन है? मायावती, और मैं मायापति हूं। अब मायापति के सामने मायावती की माया कहां चले? अभी जैसे ही मैं इस पर दृष्टिपात करूंगा सही इसकी माया छूट जाएगी और इसका भयंकर स्वरूप प्रकट हो जाएगा। भयंकर स्वरूप प्रकट हो गया तो ये जो बधैया बज रही है अभी रुदन में बदल जाएगी। बोलो राधे राधे। राधे राधे। इसलिए भगवान ने आंखें मूंद ली। चौथा कारण संत कहते हैं, ये विषपान कराने आई है। अनेकानेक मैयाओं के दूध मैंने पान किए हैं, अत्ति मैया के, जसोदा मैया के, कौशल्या मैया के, हैं? ये पापनी पूतना का दूध पहली बार पीने जा रहा हूं। तो दूध तो मैं पी लूंगा, लेकिन विष पीने का अभ्यास हमें नहीं है। विष कौन पीता है? विष पीने का अभ्यास किसे है? शंकर जी को। बोलो बाबा भोलेनाथ की जय हो। अर्थात भगवान कृष्ण ने सोचा कि बाबा भोलेनाथ विष तुम पी लो। आंखें बंद करके भोलेनाथ का ध्यान किया।
सागर मंथन में जब विष निकला था देवता उन्हीं के पास लेके गए थे, लो लो महाराज ये तो तुम पियो। अन्यताम कर्तली जुत्ता हाला हलम विषम, भगवान शंकर ने विष का पालन करके नीलकंठ बने भगवान भोलेनाथ। बोलो नीलकंठ भगवान की जय हो। आज भी विष लेकर भगवान ने कहा कन्हैया से, कन्हैया ने कि अब तुम पी लो विष भोलेनाथ। पांचवा कारण संत कहते हैं भगवान ने दृष्टिपात इसलिए नहीं किया कि दृष्टि किसी कुदृष्टि वाले पर नहीं डालनी चाहिए, बेकार व्यक्ति पर। खराब जगह दृष्टिपात करने से दृष्टि का कोण बदल जाता है, दृष्टिकोण बदल जाएगा। बरु भलवास नरक करताता और दुष्ट संग जन दे विधाता विधाता, इसलिए भगवान ने नहीं देखा। पांचवा कारण। छठवां कारण कन्हैया कहते हैं कहीं इसकी हमारी नजर अभी मिल गई तो ये विरोध जो है प्यार में बदल जाएगा। बोलो राधे राधे। राधे राधे। हैं? हमारी नजर इससे जहां मिली तो जैसे राम सीता की नजर मिल गई थी, कहां? लड़के सीताराम के नजरिया चार बाग में, लड़के सीताराम से नजरिया चार बाग में, नजरिया चार बाग में, नजरिया चार बाग में, नजरिया चार बाग में, नजरिया चार बाग में। बोलो लड़के सीताराम के नजरिया चार बाग में, लड़के सीताराम के नजरिया चार बाग में, लड़के सीताराम के नजरिया चार बाग में, लड़के सीताराम से नजरिया चार बाग में, लड़के सीताराम के नजरिया चार बाग में, लड़के सीताराम से नजरिया चार बाग में। बोलो सीतारामचंद्र भगवान की जय हो। तो कन्हैया जी को लगा कि अभी इसकी हमारी नजरें मिल गई तो ये हमें मारना भूल जाएगी। अगर इसने हमें मारने का प्लान कैंसिल किया तो इसे मारने का प्लान हमारा टूट जाएगा, इसलिए आंखें भगवान ने खोली नहीं। पूतना आई अब भगवान को अपने गोद में लेकर के और 20 जड़ा अस्तन भगवान के मुंह में दे दिया। यहां भी पूतना रामावतार में भी एक पूतना थी, बस नाम का फर्क था, उनका नाम सूपनखा था। जानते हैं ना सूपनखा का मतलब? जिस औरत के नाखून दोनों कोनों से सूप के आकार के हों। देखिए अपना अपना सब, कहीं ऐसा ना हो कि इसमें भी कोई पूतना बैठी हो। सूपनखा देख लीजिए, किनारे दोनों उठे होंगे तो समझ लेना कि सूपनखा है, भाग लीजिएगा अगल बगल से। बोलो राधे राधे। दूरदृष्टि रखनी चाहिए, नहीं तो फंस जाएगा इंसान। अच्छा होती भी है, ऐसा नहीं है। तो सूपनखा की यही पहचान है। चालाक लोगों की अपनी अपनी शैली है, दूरदृष्टि रखते हैं। एक ठो दामाद बेचारा ससुराल गया था, ससुराल तो सास ने खूब बढ़िया भोजन बनाया, लेकिन उसे पापड़ देना भूल गई। थोड़ी दूर पे पापड़ रखा हुआ था, भोजन तो बनाया था, सब कुछ परोस दिया, लेकिन पापड़ देना भूल गई। अब दामाद की दृष्टि बार बार उसी पापड़ पे जाए और ये बेचारा कह न पाए। फिर सोचा कि कैसे मिलेगा पापड़, दिमाग दौड़ाया, धीरे से सास से बोला, सासू जी आज मैं बहुत बड़े खतरे में फंस गया था। क्या हुआ बेटा? अरे मैया बहुत बड़े सांप ने दौड़ाया था हमको, ये तो कहो बच गए। क्या फन था उसका, एक लाठी जितनी लंबाई। अच्छा बेटा कितनी दूर पहुंच गया था तुम्हारे? बोला वो जहां पापड़ रखा हुआ है। बोलो राधे राधे। राधे राधे। इतना नजदीक। अरे भैया मैं तो तुमको पापड़ देना ही भूल गई। चक्षुण लोगों की बातें अपनी समझ में आती हैं। दो भाई मित्र थे, ससुराल जा रहे थे।
ससुराल जा रहे थे, तो रास्ते में मित्र मिल गया, बोला कि चलो चलो ससुराल चलते हैं। बोला भाई अभी छोड़ो हमको, कपड़ा लत्ता पहन नहीं रखे हैं, कहाँ से चले जाएं। मित्र ने कहा कपड़े हमारे पहन लो, कपड़े हमारे पास हैं, हमारे कपड़े पहन लो। दे दिया, खूब बढ़िया सा कोट पैंट पहनाया, ससुराल लेके गया। और जब पहुंचा सांझ को, दाना पानी हो गया, तो किसी ने पूछा दामाद जी हाल चाल सब ठीक है? हाँ ठीक है। ये भैया, अरे ये हमारे गांव के हमारे मित्र हैं, आ रहे थे तो रास्ते मिल गए, इन्होंने कहा कपड़ा वपड़ा ठीक नहीं है, हमने कहा हमारे पहन लो। अब बताओ किसी को कपड़ा पहना करके ससुराल में कहोगे तो उसे इंसल्ट महसूस नहीं होगी? जब लोग चले गए तो ये बोला भाई तुझको यहाँ कहने की क्या जरूरत थी कि हमारे कपड़े पहन रखे हैं? अच्छा भैया गलती हो गई, अब दोबारा ऐसा नहीं होगा। फिर कोई आया, कहो दामाद जी कैसे हो, ठीक हो? ये भैया कौन है? हाँ ये हमारे गांव के मित्र हैं, कपड़े इन्होंने अपने पहन रखे हैं, इन्हीं के कपड़े हैं ये। फिर ये चिढ़ गया कि बताओ बार बार तुम कपड़े की बात ही क्यों करते हो आखिर? अरे भैया गलती हो गई, फिर दोबारा नहीं होगा। तीसरी बार भी कोई आया, पूछा भैया हाल चाल कैसा? ये भैया कौन है? गांव के हैं, हमारे बड़े पक्के मित्र हैं, देखो भाई अब इनके कपड़े के बारे में कुछ कहेंगे नहीं हम। बोलो राधे राधे। राधे राधे। तो ध्यान बार बार वहीं जाए, कपड़े पर ही। इस प्रकार हमारे कन्हैया पूतना को पहले विषपान किया, भोलेनाथ का ध्यान करके, फिर दुग्ध पान किया, और जब प्राण पीना आरंभ किया तो पूतना चिल्लाई, छोड़ दे बेटा छोड़ दे। कन्हैया बोले मौसी जल्दी पकड़ता नहीं हूं, जल्दी पकड़ता नहीं हूं, और जब पकड़ लेता हूं तो फिर छोड़ता नहीं हूं। ये मेरी बंसी के चक्कर में जो फंस गया, बंसी जानते हो ना, वो मछली पकड़ने वाली जो चारा लगा के पानी में फेंकते हैं, क्या कहते हैं उसको भैया? टेढ़ी है, कटिया, हाँ वो उसे भी बंसी कहा जाता है। और बंसी भी टेढ़ी है, कन्हैया जी भी टेढ़े। वहां उस बंसी में मछली फंस गई तो चाहे जितना झटपटा ले फिर छूट नहीं सकती। और यहाँ कन्हैया जी के चाले में जो फंस गया, समुंच समुंच मित्र भाषिणी निस्य पीड़या माना खिल संत तंतवे। कन्हैया ने कहा मौसी जल्दी नहीं पकड़ता, लेकिन पकड़ लेता हूं तो फिर इतनी कठोर पकड़ता हूं, छोड़ता नहीं, घबराओ नहीं। और लेकर कन्हैया जी को उड़ गई पूतना, और जंगल में जाकर गिरी, 6 कोस तक के वृक्ष टूट गए, और पूतना के प्राण रहे से पेट पर भगवान गिरे। सो गोविंदाय नमो नमः। अब नंद बाबा इधर दौड़े दौड़े आए, ब्रजवासी दौड़ पड़े, कन्हैया को लेके उड़ गई। जाके देखा तो पेट पे भगवान खेल रहे हैं। दौड़ करके सुधा ने उठाया, गोमूत्र से स्नान करवाया, गोरज से स्नान करवाया, धूल लगाया, झाड़ा फूंका किया। भगवान मन ही मन सोच रहे वारी मैया मेरे ही नाम नारायण कवच से मेरी झाड़ा फूंकी हो रही है। नंद बाबा आए, बोले क्या हो गया, कैसे हो गया? ये पूतना मरी कैसे? ब्रजवासी बोले बाबा ये तेरे लल्ला ने मारो या को, तेरे लल्ला ने मारो है या को? इतनो छोटो सो मेरो लल्ला याने मार दियो पूतना को? दिमाग थारो खराब है क्या? ब्रजवासी बोले बाबा पता नहीं चलता कैसे मर गई है। नंद बाबा बोले जब मैं चला मथुरा से तो हनुमान जी के नाम से की माला जप रहा था, ओम हनु हनुमते नमः। और हनुमान जी ने मेरी सुन ली, अब आके धर दियो एक धमोकरा से मर गई पापली पूतना।
बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। इस तरह पूतना का भगवान ने उद्धार किया। एतत् पूतना मोक्षम कृष्णस्यार्भकम अद्भुतम श्रृण्यते श्रयाम श्रद्धा मात्रेण गोविंद लभते इति। ये पूतना का पावन चरित्र जो सुनेगा सुनाएगा उसके हृदय में भगवान गोविंद बसते हैं। बोल नटवर नागर भगवान की जय। रोहिणी मैया के गर्भ से दाऊ जी का प्रादुर्भाव हुआ और एक दिन की बात सखियां बधाइयां गा रही हैं। नंद बाबा द्वार पे खड़े हैं। सखियों ने कहा बुधवार दिन था, कन्हैया सो रहे थे, आंगन में तेल पानी करके मैया ने सुला दिया। तेल पानी करके मैया ने सुताया। कन्हैया ने करवट बदली जरा सी, अब मैया दौड़ी गांव में, ओहो मेरे लल्ला ने करवट बदलो है, चलो 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 बधैया गाओ। सखिया बधैया गाने आई। बिहारी लाल की जय हो। तो इस प्रकार पूतना के वध की पावन कथा आप सभी ने सुनी। सखिया बधैया गाने आई हैं। कान्हा सो रहे थे, मैया ने कहा देखो मेरे बच्चे को डिस्टर्ब मत करो, मारो लल्ला सो रहा है, तो आप तो बधैया गाना हो तो बाहर गाओ। सखी बोली बधैया आंगन में गाई जाती है, बाहर नहीं। हमारो लल्ला जग गए तो अब मैया तेरी व्यवस्था। मैंने कहा घबराओ नहीं, रुको। उठा करके मैया ने कन्हैया का पालना द्वार पे सकट खड़ी थी बैलगाड़ी, और ले जा करके उसे के नीचे लटका दिया। आंगन में बधैया गवने लगी और कान्हा के कानों में आवाज पड़ी बधैया की। कन्हैया आंख खोल के देखे तो आंगन में बधैया गाई जा रही। कान्हा को लगा कि मेरे नाम की बधैया गव रही है और मैं बैलगाड़ी के नीचे लटक रहा हूं। बोलो राधे राधे। राधे राधे। पहले तो खूब मुंह फाड़ के चिल्लाए कन्हैया। बच्चों का एक ही बल है, बाला नाम रोदनम बलम, और क्या कर सकते हैं। जब किसी ने नहीं सुना, एक जोर की लात कन्हैया ने मारी बैलगाड़ी में और सुधराम दी से आसमान में उड़ी चली गई बैलगाड़ी। नीचे गिरकर सारे मटके चकनाचूर हो गए। हमारे प्यारे कन्हैया ने इसी प्रकार सकटासुर नाम के दानों का वध किया। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय हो। एक दिन मैया कान्हा को उछाल उछाल के, जैसे बच्चों को हम लोग लुका लुका के खेलते हैं, उछाल उछाल के भैया कन्हैया को खिला रही थी। फिर सोचा कि थक गया होगा, स्तनपान करवाया और कंस मामा ने भेजा तृणावर्त को, जो गोल गोल हवा के रूप में तृणावर्त आया, और आकर के
नंद भवन के आसपास घूमने लगा। कन्हैया को लगा कि मामा जी बढ़िया बढ़िया विमान भेज रहे हैं मेरे लिए। एक पूतना नाम की गुड़िया भेजी जिससे तो टूट गई। अब हमें लगता है तृणावर्त नाम का हेलीकॉप्टर भेजो है मामा ने हमारे लिए। अब मैया हमको नीचे उतारे तब न यहाँ की खबर लूं। और जब तक गोद में हो तब तक क्या कर सकता हूं। भगवान ने अपना भार बढ़ाया। मैया को लगा कि मेरे लल्ला इतना वजन कैसे है गो। फिर मन में विचार करती है कि अभी अभी जो इसको दूध पिलाया है ना, लगता ज्यादा हो गया। गरिमानम शिशुर्बोधम नसेहे गिरिकूट भक्त। वजन देख करके मैया परेशान है गई। मेरे लल्ला इतना भारी कैसे है गए। क्या किया, जब वजन बढ़ता देखा, भूमौ निधायतम गोपी विस्मिता भारती। वजन से परेशान होकर यशोदा मैया ने लल्ला को जमीन पर बैठा दियो और कछु काम करने चली गई। इतने में तृणावर्त आया और भगवान को गोल गोल आंधी के रूप में उड़ा करके लेकर चला गया। मैया दौड़ी लल्ला मेरो लल्ला करते हुए, और कंधे पर बैठे हमारे प्यारे कन्हैया पूरे ब्रज का भ्रमण कर रहे हैं। मन में विचार किया तो ललिता का घर है, या तो जया का घर है, या तो दाऊ का है, श्रीदामा का है, या मधुमंगल का है। पूरा घर देख रहे हैं। अब तृणावर्त तो मथुरा की तरफ जब भगवान को लेके बढ़ा तो कन्हैया ने कहा, मामा जी ये ब्रज की सीमा लांघने की कोई जरूरत ना है, इसी परिधि में रहो। भगवान ने अपना वजन बढ़ाना प्रारंभ किया तो घूम करके तृणावर्त देखे कहीं ऐसा तो नहीं ये नन्हा सा बालक इतना वजन, कहीं ऐसा तो नहीं भूल करके कोई नंद के आंगन का काला पत्थर उठा लाया। बोलो राधे राधे। काला पत्थर तो नहीं उठा लिया कहीं। भगवान बोले, मूर्ख तृणावर्त, मेरे भक्त पत्थर में मुझको देखते हैं, तू मुझ में पत्थर देख रहा है। अगर तेरी इतनी ही पत्थर से प्रीत है तो तेरा सर ले जा करके पत्थर ते ही मारता हूं। उड़ा करके कन्हैया ने पत्थर पर दे मारा। सो गोविंदाय नमो नमः। तृणावर्त का भी भगवान ने उद्धार कर दिया। मैया बोली, बड़ी विपत्ति आ रही है, अब तो एक काम करो, बच्चों का नामकरण करवाओ। तो मथुरा से गर्गाचार्य जी बुलवाए गए। कंस के कुल पुरोहित हैं गर्गाचार्य जी, कंस के कुल पुरोहित हैं। नंद बाबा गए, बोले ब्राह्मण देवता मेरे बच्चों का नामकरण कर दो। गर्गाचार्य जी ने कहा, तुम्हारे यहां जाने लायक नहीं नंद बाबा। क्यों? तुम्हारे यहां बच्चा करवट लेता है तो मंगल गाने लगते हो, हंस देता है तो बधाइयां गाने लगते हो, और नामकरण की बारी आएगी तुम शोर मचाओगे, हल्ला मचाओगे, गाओगे। और कंस को पता चल गया कि मैं गया था नामकरण करने, मेरी तो खटिया खड़ी बिस्तरा गोल है जाएगा बाबा, या तो मुझे आना नहीं। हाँ, नामकरण करवानो है तेरे को तो काम कर, एकांत में करवानो हो तो गौशाला में थोड़ी सी जगह साफ कर लो और वहीं आकर के चुपके से नामकरण कर दूंगा, हल्ला गुल्ला नहीं होना चाहिए। नंद बाबा बोले, गुरुदेव मंजूर है, आप आकर के नामकरण करो। आए, गौशाले में एक किनारे खाली कर लिया गया, साफ सफाइया हो गई। यशोदा मैया रोहिणी मैया ने दोनों ने विचार किया कि बहना या बाबा को बड़ो नाम सुनो है, गर्गाचार्य जी को बड़ो नाम सुनो है, ज्योतिष का बड़ा अच्छा ज्ञानी है बहना। रोहिणी बोली, काम करो, चलो आजमाते हैं। असली वाला बाबा है कि खड़िया पंटन है, कैसे आजमाओगी? यशोदा बोली, काम करते हैं, तुम मेरा वाला बच्चा ले लो, हम तुम्हारा ले लेती हैं। ये बाबा असली वाला होगा तो पहचान जाएगा, और जो खड़िया पंटन बाबा होगा तो नहीं जान पाएगा।
लेकर के बैठ गई। गर्गाचार्य जी आए और जैसे आसन लगा करके बैठे और भगवान के रूप सुधा का ध्यान करते ही, दर्शन करते ही समाधि लग गई गर्गाचार्य जी महाराज की। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय हो। ध्यान समाधि में चले गए गर्गाचार्य जी। 1 घंटे आंखें बंद किए रहे। यशोदा मैया तो हैरान रह गई। पहले तो सोचा कि ये बाबा कोई बढ़िया सो नाम सोच रहा होगा, और जब 1 घंटे आंखें नहीं खुली तो मैया की शंका बढ़ गई। न जाने क्या है, गयो है गोकुल को जो भी